Hello and welcome to Nasis Academy. Dear friends, you might have been preparing for your Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board TGT English for a long time. Still you feel you are not well prepared. It's not a matter of severe concern. It happens when so many things you have inside your mind, you feel that you are on the verge of forgetting things. No, it's not. The more you read, the more you forget. Dear friends, you are hardly 1 or 2 months away from your examination, and you have got a little span of time in your hand, and you have to revise so many things. You need not get worried about it. I'm here with you to make you prepare well for your examination. If you are devoted, courageous, if you have faith in your potential, labor, and above all in Almighty God, nobody can stop you from getting recruited. So stay with me. We will write together for your रिक्रूटमेंट. परेशान मत होइएगा, अपने आप में भरोसा रखिएगा. मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको इकट्ठा कीजिए और उन्हीं रिसोर्सेस से निकल कर आएगी कामयाबी. याद रखिए, आपका फेल्योर या आपका सक्सेस आपका ही अपना माइंड का प्रोडक्शन है. दिस इज व्हाट मिल्टन सेज इन पैराडाइज लॉस्ट. माइंड इज इट्स ओन प्लेस. इन इटसेल्फ it can make heaven of hell a hell of heaven. भरोसा रखिए, कामयाबी आपको मिलेगी. आइए चलते हैं यूपीएसई SSB TGT इंग्लिश के सिलेबस की जानिब नज़र डालते हैं. इस सिलेबस पर सिलेबस कोई सिलेबस नहीं है. जरा देखिएगा, ये पूरा सिलेबस आपके 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है. सेक्शन 1 लैंग्वेज, जिसमें शामिल किया गया है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन यूसेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट. सेक्शन 2 लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ऑथर्स एंड देयर वर्क में शामिल हैं शेक्सपियर हैं, मिल्टन हैं, वर्ड्सवर्थ हैं एंड गाल्सवर्थ. ओनली 4 ऑथर्स. बहुत मुश्किल है क्या इनको तैयार कर पाना? बहुत ही आसान है. 1 या 2 महीने जो भी आपके बाकी हैं, इन 2 या 1 महीने में आपकी सारी तैयारी हो सकती है. कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स नॉट अ बिग डील. मेक अप योर माइंड, बी ब्रेव, बी करेजियस. Success will fall on your feet. आइए चलते हैं सेक्शन 1 लैंग्वेज की तरफ. अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन. आज का टॉपिक हम यही पिकअप करने वाले हैं. अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ये वो पॉइंट है, ये वो टॉपिक है जिस पर कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं. बड़ा ही कीमती वक्त उनका इन अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने में ज़ाया होता है, और नतीजा ये होता है कि बाकी क्वेश्चंस जिनको वो आसानी से कर सकते थे, दे गो अनअटेम्प्टेड. ये जो सेक्शन 1 लैंग्वेज का है, इतना छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है. इस पार्ट से तकरीबन 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125 आर आस्क्ड फ्रॉम दिस वेरी पोर्शन.
if you have command over this particular person, so you would be able to have as many as 80 questions done from this particular section of your syllabus. और ये जो बाकी 45 क्वेश्चंस का पोर्शन ये जो बचता है, इसमें से अगर आप 20 या 25 भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। चलिए एक एक सेक्शन को हम पिकअप करते हैं और आज हम देखते हैं अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। तो आइए पहले जान लेते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंशन है क्या भला। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू ग्रैस्प पर्टिकुलर टेक्स्ट गिवन इन द एग्जामिनेशन। एक टेक्स्ट दिया जाता है, वो स्टेंजा की शक्ल में हो सकता है या पैरा की शक्ल में हो सकता है। उस टेक्स्ट को देने का मकसद ये होता है कि आया कि आप उस टेक्स्ट को समझने में एबल हो या नहीं हो, आप उसके जिस्ट को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर पैराग्राफ और स्टेंजा गिवन इन द एग्जामिनेशन को पढ़कर के बेस पर क्या आप इंफॉर्मेशन इन्फर कर सकते हो, क्या उसकी वोकैबुलरी को समझने की आपके अंदर सलाहियत है या नहीं है। यही मकसद होता है कॉम्प्रीहेंशन का। तो कॉम्प्रीहेंशन में सबसे बड़ी चीज आती है वोकैबुलरी की। Until or unless you have sound and good vocabulary, I don't believe that you would be able to find out the gist of particular text given in the examination। तो vocabulary को enrich करना ये आपके लिए मैंडेटरी है, लाजमी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए यू हैव टू कल्टिवेट हैबिट ऑफ रीडिंग सो मेनी बुक्स एंड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। जहाँ भी आपको नया वर्ड दिखाई दे उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके मीनिंग को लिखिएगा और ट्राई टू यूज़ दिस पार्टिकुलर वर्ड इन योर डेली कन्वर्सेशन। किसी न किसी तरीके से अपने दोस्त के साथ उस वर्ड को यूज़ कर दीजिएगा और एट द एंड ऑफ द डे उसको लिखिएगा। आप एक पूरी लिस्ट बनाइएगा और याद रखिए आपको रोज़ाना एटलीस्ट 20 to 25 न्यू वर्ड्स आपको रोज़ाना सीखने हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दीजिएगा। न्यूज़पेपर में लाइक द हिंदू की वोकैबुलरी बहुत ही काबिल शताइश है, काबिल तारीफ़ है। इस न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इनकी वोकैबुलरी को आप देखिएगा, है ना। मैगजीन्स हैं, टेक्स्ट हैं, बहुत सारे अपने दोस्तों से भी वर्ड्स को सीखिएगा। हम लोग भी इस तरह से कोशिश करते थे कि कोई भी वर्ड होता था तो उस पर हम एक डिबेट और डिस्कशन और उसका एटाइमोलॉजिकल ओरिजिन, ये सब बड़ा शौक़ इस चीज़ का रहा है और आज भी है कि वर्ड्स को इकट्ठा करने का, वोकैबुलरी को एनरिच करने का आज भी शौक़ हमारे साथ में जारी है। तो आइए देखते हैं क्लासिकल तरीका क्या था इसको अटेम्प्ट करने का। जो हमारे टीचर्स ने हमें बताया, हमारे सीनियर्स ने, हमारे बड़ों ने बताया, वो तरीका वाकई बहुत ही अच्छा था। वो हमेशा कहा करते थे कि जिस पैरा को आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको एक बार पढ़िए। एक बार पढ़ने में अराउंड 25% वो पैरा आपके समझ में आता है। फिर दोबारा पढ़िए तो 50%, तीसरी मरतबा पढ़िए तो 75%, 4 मरतबा पढ़िए तो आप तकरीबन 90-95% उसको समझने में एबल हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए आपको टाइम का भी ख्याल रखना है। आपके पास टाइम लिमिटेड है। अगर आपने हाफ ऑफ द टाइम allotted to the examination is consumed in attempting this paragraph for the sake of only 45 questions, so what's about the rest of the questions? Rest of the questions will go unattempted। सारा एग्जाम खराब हो गया आपका। आपने 25 to 30 मिनट्स एक अनसीन पैराग्राफ में लगा दिए, बाकी सवालों के लिए वक्त आप कहाँ से लाइएगा। एग्जाम बेकार हो गया। तो क्या करें इसके लिए? ये तरीका नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है?
हम आपको बताते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इस तरीके को अप्लाई करने के लिए आपके पास में शॉर्ट मेमोरी का होना ज़रूरी है। आप चीज़ों को कितनी देर तक अपने माइंड में रख सकते हैं, ये सलाहियत और कैपेसिटी आपके पास में होना चाहिए। आप क्या करेंगे, जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट के नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप उन क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लीजिएगा। एक या दो बार उसको पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर इनसाइड योर माइंड, एंड ट्राई टू कीप दीज क्वेश्चंस इनसाइड योर माइंड until or unless you are able to have the answers of each and every question। कर सकते हैं ना? 4-5 क्वेश्चन को, छोटे क्वेश्चन होते हैं, दिमाग में रखना कोई बड़ा काम नहीं है बड़ा काम, तो इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब उठाइएगा एक पेंसिल, टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कीजिएगा, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जैसे जैसे टेक्स्ट पढ़ोगे आपको लगेगा अरे ये लाइन तो इस क्वेश्चन का आंसर है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, गो ऑन रीडिंग पैराग्राफ। फिर आपको लगेगा यार दिस सीम्स टू बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, इज़न्ट इट। इस तरह से आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और उन आंसर से जो एप्रोप्रिएट आंसर है आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। कितना वक्त लगा, कितने रीडिंग की ज़रूरत हुई इस कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए? एक ही रीडिंग में, इन सिंगल रीडिंग यू वर एबल टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन गिवन अंडर द टेक्स्ट। आपके पास बहुत सारा वक्त बचा, और ये बाकी वक्त आप बाकी सवालों को सॉल्व करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन होता है। ये मुझे लगता है कि इट कुड बी यूजफुल इन द एग्जामिनेशन, इज़न्ट इट? बाकी तो क्लासिकल तरीका है, आप पैराग्राफ पढ़िए, ट्राई टू फाइंड आउट जिस्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर पैराग्राफ, गो ऑन रीडिंग again and again until or unless you have full gist of this given text. So it will take a lot of time. Where is time in the examination, because you have got so many questions to attempt. तो इस तरीके को फॉलो करिए, यकीनी तौर पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बुक्स को मेंशन किया हुआ है, इन्हें परचेज कीजिएगा, अरेंज कीजिएगा, और इनमें दिए हुए एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करिएगा। ऑब्वियसली यू विल हैव कमांड ओवर कॉम्प्रिहेंशन एंड यू वुड बी एबल टू डेवलप द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग कॉम्प्रिहेंशन, इज़न्ट इट? तो कोई मैटर नहीं कॉम्प्रिहेंशन, मैं समझता हूँ कर सकते हो। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को मेमोराइज करें। पेंसिल उठाइए, पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कीजिएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको आंसर मिलते जाएंगे। 1 2 3 4 as many as questions are there, you would be able to find out as many as answers in single readings. Your single reading is giving you answers to the questions given under this paragraph. Hope you would be able to attempt the comprehension. ये हो गया मुकम्मल। मैंने कहा ना, within short span of time you are going to get recruited, no problem, don't worry, don't get disheartened. अब हम बात करते हैं parts of speech, the most important segment of our grammar. Parts of speech, 8 parts of speech we are going to study, that too in detail, for which you have to wait for the next video. Hope you might have got so many things from today's class. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम आपके साथ, आप हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।